नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। नगर निगम चुनाव से पहले गुरुग्राम के वार्डों में जाकर विकास कार्य और समस्याओं का जायजा लेने का क्रम लगातार जारी है। इसी कड़ी में हमारी टीम वॉइस ऑफ वॉरियर ने वार्ड नंबर 7 के क्षेत्रों का दौरा किया। वार्ड नंबर 7 में धर्मपुर गाँव, मोहम्मद हेड़ी, खेड़ की माजरा और दौलताबाद गाँव के क्षेत्र शामिल हैं। इन सभी गाँव में पहली बार नगर निगम के चुनाव होंगे। इससे पहले यहाँ पर पंचायती राज हुआ करता था। हमने अपना दौरा धर्मपुर गांव के क्षेत्र से शुरू किया। गांव में पहुंचकर लोगों से बात करके हमने लोगों की समस्याओं और गांव में मौजूद मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। सुविधाओं के बारे में लोगों ने हमें बताया कि उनके गांव में साफ सफाई अच्छी है और कूड़े कचरे की समस्या नहीं है। गाँव में सरकारी स्कूल है जो कि व्यवस्थित है। सड़कें और गलियाँ सब व्यवस्थित हैं। इनमें लोगों को कोई समस्या नहीं है। बिजली पानी की समस्या गांव में लोगों को नहीं फेस हो रही थी। समय पर दोनों की उपलब्धता रहती है। गांव में एक चौपाल है और कम्युनिटी सेंटर भी है। हालांकि कम्युनिटी सेंटर की बाहरी दीवारें छोटी हैं, जिसे बड़ा करने की आवश्यकता है और कुछ हिस्से उन दीवारों के भी टूटे हुए हैं। गांव के लोगों ने बताया कि धर्मपुर गांव की अधिकांश आबादी ब्राह्मण की है। इसके बाद हरिजन अथवा अन्य जातियों के लोग वहां रहते हैं। शमशान स्थल गांव में मौजूद है, उसका रखरखाव भी अच्छा ही है। गांव में एक पार्क भी है। गांव में सीवर नहीं है, नालियां हैं और अच्छे से जल निकासी हो जाती है। कोई परेशानी गांव वालों को उससे नहीं होती। गांव वालों ने बताया कि उनके क्षेत्र में डिस्पेंसरी की सुविधा नहीं है और जिस वजह से उन्हें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो डिस्पेंसरी का निर्माण अगर हो जाए गांव में तो यह पूरे गांव के लिए अच्छा रहेगा। गांव धर्मपुर के बाद मोहम्मद हेड़ी का दौरा करते हुए हमने पाया कि गांव में अभी सीवर लाइन डालने का काम जारी था। गांव में साफ सफाई अच्छी थी और कूड़े कचरे की समस्या नहीं थी। बिजली पानी की भी अच्छी उपलब्धता गाँव में है और लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। गांव में प्राइमरी स्कूल, कम्युनिटी सेंटर और शमशान स्थल जैसी अन्य सुविधाएं हैं और उनका रखरखाव भी अच्छे से किया गया है। तकरीबन 600 वोटर्स वाले इस गांव मोहम्मद हेड़ी में लोगों ने पार्क और डिस्पेंसरी की कमी बताई, जिनकी उन्हें सख्त ज़रूरत है। दौलताबाद गांव के क्षेत्रों का जायजा लेते हुए हमने पाया कि गांव में गलियां और सड़कें पक्की हैं। स्वास्थ्य केंद्र और बिजली पानी की कोई समस्या गाँव में लोगों को नहीं है। प्राइमरी और माध्यमिक 2 सरकारी स्कूल हैं। शमशान स्थल का रखरखाव भी अच्छे ढंग से किया गया है। तकरीबन 6 से 7 हज़ार वोटर्स वाले दौलताबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में लोगों को कुछ समस्याएं भी हैं, जो उन्होंने हमारी टीम को बताया। ग्रामीणों ने बताया कि लगभग आधे गांव में स्ट्रीट लाइट की सुविधा नहीं है। कम्युनिटी सेंटर काफ़ी सालों से बंद पड़ा है और उसका रखरखाव अच्छे से नहीं कराया गया। साथ ही गांव में पार्क नहीं है। गांव में रामलीला मंच सरपंच द्वारा बनवाया गया था। गांव की कुछ सड़कों और गलियों में अक्सर जल भराव देखने को मिलता है। वहीं निवासियों ने ये भी बताया कि समयानुसार गांव की नालियों की सफाई नहीं होती। गांव के ठीक सामने विधायक राकेश दौलताबाद का कार्यालय है, लेकिन गांव से लगे उसी मेन रोड पर कूड़े का ढेर पड़ा रहता है, जिससे लोगों को थोड़ी समस्या रहती है। और तकरीबन 2 साल से जब से सरपंच का कार्यकाल खत्म हो गया है, किसी प्रकार से काम गांव में नहीं कराए गए। ग्रामीणों का मानना है अब हमें आने वाले पार्षद पर ही भरोसा है कि चुनाव के बाद वह इस गांव को और इस क्षेत्र की समस्याओं को सुलझा पाएंगे। इसके बाद खेड़ की माजरा गांव का दौरा करने के बाद हमने जाना कि पूर्व सरपंच ने उनके क्षेत्र में बहुत काम करवाए हैं। सड़कों गलियों पर काम अच्छे से हुआ है। साफ सफाई और कूड़े कचरे की कोई समस्या गाँव वालों को नहीं है। गांव के निवासी अपने गांव की सुविधाओं से संतुष्ट नजर आए और बताया कि उन्हें कोई समस्या नहीं है। इसी प्रकार से वार्ड नंबर 7 का हमारा दौरा पूरा हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे अपने क्षेत्र के लोगों में ज़रूर शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।